Hello all my dear student, welcome to our channel and our application accounts by हेमल सर। बेटा आज चैप्टर नंबर हम 4 मतलब 4 अपना चैप्टर नंबर 1 ही है बेटा। ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन सर मॉड्यूल 1 के अंदर दिया गया है। सबसे पहले सर यहाँ पर समझो इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्लियर है बेटा। सबसे पहले इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है सर? स्टॉक। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक। आपको पता रहेगा एक ओपनिंग स्टॉक होता है, दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर बात चल रही है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है सर? वैल्यूएशन करना है। सर कैसे वैल्यूएशन करेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक डीलर हूँ, घड़ी का डीलर हूँ। ईयर अपना एंड कभी होता है? 31 मार्च को एंड होता है। सर हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी सामान बनाते हैं, तो क्या 31 मार्च को सारी वॉच बिक जाती है? नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। दुकानदार 31 मार्च को पूरी दुकान थोड़ी खाली हो जाती है। कुछ सामान क्या होता है? बच जाता है। वो जो सामान बच जाता है ना बेटा, उसी का ही क्या करना है? वैल्यूएशन करना है। सर कैसे वैल्यूएशन करेंगे? जैसे एक दुकान है बेटा, जनवरी में अपना, मार्च अपना, अप्रैल में कुछ नया सामान आया, दिवाली था तो दिवाली पे कुछ नया सामान आया, क्रिसमस में नया सामान आया, फिर पकड़ के चलो और ज़्यादा सामान आया। तो सर ईयर एंड होता है तो कुछ सामान क्या हो जाएगा? बच जाएगा। उसी का क्या निकालना है सर? वैल्यूएशन करना है। सर कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 मेथड होती है। पहली होती है फीफो मेथड, दूसरी होती है वेटेज। सर फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर आपने फीफो लीफो सुना था? लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं जब भी बेटा मैकडोनल्ड्स में काम करता था ना, वहाँ पर ये मेरे को देखने मिला। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? अगर खाने वाले हो, वहाँ पर बैठ के खाने वाले हो, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो ऑर्डर पहले बना वो पहले क्या करेगा? बिकेगा। जो ऑर्डर सेकंड नंबर पे आया उसको क्या करेंगे? सेकंड नंबर पे बेचेंगे। जो ऑर्डर थर्ड नंबर पे आया उसको थर्ड नंबर पे। पर अगर यही ऑर्डर अगर डिलीवरी करना है, मतलब अगर सपोज किसी को जोमेटो स्विगी वाले को डिलीवरी करना है, तो लीफो यूज़ होता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में जो बना उसको उठा के पहले लेके जाओ। मतलब जो अभी अभी फ्रेश बना है उसको सामान उठाओ, उसको पैक करके क्या करो? लेके जाओ। तो लीफो में काम आता है। और वेटेज का मतलब क्या होता है? सारे प्रोडक्ट को क्या करो? मिला दो, ऐसे भेल बना दो, जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर दो? बेच दो। उसी के बारे में बात करेंगे। क्वांटिटी, प्राइस सभी को मिला के क्या कर दो? बेच दो। सर यहाँ पर आए इन अ ट्रेडिंग कंसर्न परचेज गुड्स फॉर रीसेल। हम परचेज क्यों करते हैं बेटा? उसको क्या करेंगे? रीसेल करने के लिए। इट इज़ अ पॉसिबल दैट द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बेटा लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर कभी होता है अपना? लास्ट डे कभी होता है सर? 31 मार्च को होता है बेटा। सम गुड्स रिमेन क्या दिया गया? अनसोल्ड। कुछ सामान क्या हो जाएगा? अनसोल्ड मतलब बिका हुआ नहीं रहेगा। दैट इज आर इन स्टॉक। उसे क्या बोला जाएगा? स्टॉक बोला जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैन्युफैक्चर क्या करेगा? कुछ रॉ मटेरियल क्या करेगा? परचेज करेगा, कन्वर्ट उसको किस में करेगा? फिनिश गुड में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। इट इज अ पॉसिबल दैट वन ऑफ द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर सम रॉ मटेरियल क्या लिखा है? रिमेन अनयूज। मतलब सर सिंपल सी बात है ना, मैं रॉ मटेरियल परचेज खरीद रहा हूँ, उसको मैन्युफैक्चर करूँगा फिनिश गुड में। ऐसा हर दिन चलेगा? हो सके ना लास्ट अकाउंटिंग डे होगा तभी कुछ रॉ मटेरियल मतलब सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज़ होने वाला नहीं है, तो उसको हम मैन्युफैक्चर करना बाकी है, तो वो रॉ मटेरियल हो जाएगा अपने लिए। सम रॉ मटेरियल स्टिल इन प्रोग्रेस। मतलब कुछ रॉ मटेरियल पे क्या हो रहा है सर? काम चालू है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाएगा। इवन सम फिनिश गुड रिमेन अनसोल्ड। मतलब सर 3 टाइप के हो गए। पहला होता है रॉ मटेरियल, सेकंड होता है सर रॉ मटेरियल स्टिल इन प्रोग्रेस। मतलब क्या होता है सर? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन क्या होगा सर? प्रोग्रेस। प्रोसेस बोलो तो भी चलेगा। और लास्ट में आएगा बेटा फिनिश गुड। मतलब 3 टाइप के क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। 3 टाइप के क्या होते हैं सर? रॉ मटेरियल होता है। दिस स्टॉक इंक्लूड द गुड्स परचेज फॉर रीसेल नॉट एट क्या लिखा है? सोल्ड। मतलब सामान क्या कर दिया बेटा? इस स्टॉक के अंदर क्या गुड्स परचेज किया बट हमने उसको अब तक सेल किया गया नहीं है। रॉ मटेरियल परचेज बट नॉट एट कंज्यूम। और रॉ मटेरियल ओनली द पार्टली वर्क इन, पार्टली प्रोसेस का मतलब होता है वर्क इन प्रोसेस या तो फिनिश गुड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बट नॉट सोल्ड। स्टॉक, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है यहाँ पर इन्वेंटरीज। मीन्स द स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर दो क्या लिखा है? कंसर्न डील इन क्या लिखा है? कंज्यूमर, या तो क्या बोला जाएगा? मैन्युफैक्चर। ये सारे के सारे क्या होते हैं सर? क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। क्लियर? इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक। 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। पहला होता है रॉ मटेरियल का, सेकेंड आता है पार्टली प्रोसेस का मतलब होता है सर वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड होगा सर अपना फिनिश गुड। अभी आगे हम देखते हैं बेटा,
हाउ स्टॉक आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, स्टॉक कैसे रिकॉर्ड हो गए, सबसे पहले द क्लोजिंग स्टॉक इन क्या लिखा ब्रॉड इन द बुक्स एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू क्या लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री बाय द क्या लिखा है डेबिटेड टू द क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये समझ में नहीं आया, क्लोजिंग स्टॉक बेटा याद है बेटा, सर ये क्या बोल रहे हैं डेबिटेड द क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, डेबिटेड का मतलब क्या होता है असेट्स, असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, अरे असेट्स का मतलब होता है डेबिट साइड और सेकंड क्रेडिटेड कहाँ पर होता है ट्रेडिंग अकाउंट या तो क्या होगा सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा। समझ में आ रहा है बेटा क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, एक होता है डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट। डेबिट कहाँ होगा सर असेट्स, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, मतलब डेबिट में किसका नाम आएगा असेट्स और सेकंड क्रेडिट में ट्रेडिंग अकाउंट या तो मैन्युफैक्चर। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ईयर एंड क्लोजिंग स्टॉक एट द क्या लिखा है बुक इट इज क्या लिखा है नेसेसरी, क्या बोल रहे हैं सबसे पहले फिजिकली या तो वेरीफाई द क्वांटिटी और आइडेंटिफाई द स्टॉक एज पर द ईयर एंडेड। पहले क्या होगा सर फिजिकल जितना क्वांटिटी है उसको क्या करना है मेजर करना है, उसको बोला जाता है पीरियोडिकल सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी। पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है फिजिकली जाके चेक करना। एग्जांपल मेरा ईयर एंड हो रहा है, मैं क्लास में आया देखा यार मेरे पास कितनी बुक्स पड़ी है कितना क्या पड़ा है, फिजिकली जाके हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। दूसरा तरीका होता है परपेचुअल, परपेचुअल में क्या होता है हम फिजिकली जाके नहीं देख रहे, हम अपनी बुक्स में देख रहे हैं चलो इतनी बुक्स है इतनी बुक बेच या इतनी बुक्स पड़ी है, वो परपेचुअल। द कंप्यूटर द रॉ ऑफ विच स्टॉक आर टू बी क्या लिखा वैल्यू एट द क्या लिखा है वैल्यू ऑफ अ स्टॉक ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, जितना आपको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा रेट। ये क्या आता है देखो यहाँ पर फर्स्ट होता है फिजिकल, फिजिकल को क्या बोला जाएगा पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी। सेकेंड होता है सर हम कंप्यूटर से चेक करेंगे, कंप्यूटर से चेक करेंगे उसको क्या बोला जाता है परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी। सर फिजिकल का मतलब क्या होता है जाके चेक कर रहे हैं बेटा, सिंपल सा बात है मेरे पास ये 3 बुक का स्टॉक है तो मैं ऐसा काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, तो 3 बुक है किस में आ जाएगा पीरियोडिक सिस्टम। परपेचुअल में क्या होता है मैंने देखा मैंने 10 बुक खरीदी थी 7 बुक बेच दी 3 बुक बची हुई रहेगी, उसको किसको बोलते हैं सर परपेचुअल सिस्टम बोलते हैं। दोनों का समझते हैं बेटा यहाँ पर क्या बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड समझेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, उसके बाद वेटेज एवरेज समझेंगे। तो सबसे पहले सर यहाँ पर आते periodic system of inventory। under this periodical inventory system closing stock are क्या लिखा ascertained by the taking अन क्या लिखा है एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ ऑल द इन्वेंटरी। मतलब क्या बोल रहे हैं सर ऑल द फिजिकल, हमें क्या करना है सारी बुक का क्या करना है एक्चुअल में फिजिकल काउंट करना है ऑल द इन्वेंटरीज आइटम ऑन द हैंड ऑफ क्या लिखा है पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट को जितनी भी बुक्स है फिजिकल जाके क्या करेंगे काउंट करेंगे। अल्टरनेटिव द क्वांटिटी में बी द क्या लिखा है असर्टन फ्रॉम द क्या लिखा है बिन कार्ड। बिन कार्ड का मतलब क्या है शोइंग द क्वांटिटी डिटेल ऑफ अ स्टॉक आइटम। सर बिन कार्ड का मतलब क्या होता है बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कार्ड होता है, उसके अंदर जितनी भी स्टॉक है ना वहाँ पर उस कार्ड पे ऐसा कैसे समझाओ आपको वेयर हाउस होता है जैसे बड़ी बड़ी वेयर हाउस, उसमें क्या होता है सब डिपार्टमेंट बने होते हैं चार्ट बने होते हैं कि उसमें लिखा होता है कि चलो यहाँ से सामान गया तो यहाँ पर लिखते हैं 5 सोल्ड किया 5 सोल्ड किया। तो उस बिन कार्ड के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं सर चेक कर सकते हैं। बिन कार्ड शो द क्वांटिटी डिटेल ऑफ अ स्टॉक आइटम, मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा लिखा होता है कितनी स्टॉक बची है। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द क्या लिखा है सच डेट इज इक्वल टू द क्या लिखा है क्वांटिटी ऑफ स्टॉक असर्टन मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा रेट। तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है सर वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे होगा सर क्वांटिटी इन स्टॉक, मतलब जितना क्वांटिटी बचा है मल्टीप्लाई क्या इससे करना है सर हमें रेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू ऑफ स्टॉक हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। किस में सर पीरियोडिकल सिस्टम। अंडर दिस पीरियोडिकल सिस्टम इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एट द एंड इट इज क्या लिखा है असर्टन फर्स्ट एट द अबव देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ ईयर फॉर्मूला बाय द देखो यहाँ पर फॉर्मूला द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग अ ईयर लेस क्या हो जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग ईयर कितना सामान सेल किया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या हो रहा है परचेज और लेस क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहाँ पर भी सेम है क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट, मतलब जिस दिन क्या कर रहे हैं सर हम क्लोजिंग स्टॉक अपना क्लोजिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक परचेज टू डेट माइनस क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू डेट, मतलब जिस दिन को क्या करना है सर। इसमें एक एडवांटेजेस क्या होता है परपेचुअल में सपोज
यहाँ पर भी हर दिन थोड़ी मैं पीरियोडिक में अगर सपोज हर दिन थोड़ी मैं जाके चेक करूँगा इतना सामान बचा इतना सामान बचा। जैसे आपको पता रहेगा सारी कंपनी के गोडाउन कहाँ होते हैं, वाशी में होते हैं। भिवंडी में पता रहेगा, भिवंडी सुना रहेगा आपने, भिवंडी में सारी कंपनी में गोडाउन होते हैं। तो जो बॉस बेटा है हर दिन भिवंडी थोड़ी जाके देखेगा कितना सामान बचा है, कितना सामान ये हो गया। कोई बॉस जाता नहीं। एक साल के एंड में क्या होगा, जाएगा देखेगा कितना सामान बचा, और जितना भी सामान उसको चाहिए कि अगर सपोज एग्जांपल के डिसम्बर एंड में 31 दिसंबर को कितना सामान मेरे पास बचा, तो कंप्यूटर में टाइप करेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट, क्या रहेगा 31 दिसंबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या रहेगा परचेज टू 31 दिसंबर लेस क्लोजिंग स्टॉक टू 31 दिसंबर। बस खत्म करो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाए। किस में, परपेचुअल में। परपेचुअल सिस्टम, अंडर दिस अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक एज अ सर्टन नॉट बाय टेकिंग अ फिजिकल काउंट। यहाँ पर फिजिकल काउंट होता नहीं है, बट अ फॉर्म ऑफ स्टॉक लेजर इट सेल्फ टू क्या लिखा, आफ्टर द ईच रिसिप्ट एंड क्या लिखा, इशू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो कैलकुलेट आफ्टर द ईच ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड इशू। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में आप फाइन का हर एक महीने चाहिए तो हर एक महीने किस में मिल जाएगा सर, इसमें मिल जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में खाली डालना होता है, इजीली मिल जाएगा। क्लियर है। द परपेचुअल सिस्टम हेल्प टू द कीप द क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट ट्रैक ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ आइटम। मतलब उसके अंदर क्या लिखा है, हायर वैल्यू, पता चल जाए कौन सी आइटम का ज़्यादा वैल्यू है। अंडर दिस perpetual system inventory cost of goods sold up to the date in क्या लिखा ascertain first as the above then the cost of inventory। आप फॉर्मूला भाई यहाँ पर वही दिया है, क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज टू द डेट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू द डेट। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड एग्जाम में आती है। उसके बाद आएगी सर वेटेज एवरेज, कॉस्ट ऑफ मेथड, और यहाँ पर बेटा उसके सम क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। सम बहुत ही सिंपल होते हैं, परचेज इतना किया, रेट इतना है। सेल्स में बेटा रेट को काउंट करना नहीं होता, लास्ट में आपको दिया रहेगा 1 जनवरी को इतना स्टॉक है, हमें क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, फाइंड करना है। अभी समझते हैं बेटा फीफो मेथड क्या होता है। फीफो आपने बहुत बार सुना रहेगा सर, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये जो फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये फीफो मेथड होता है। सर फीफो मेथड में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर बेटा सबसे पहले एप्पल खरीदा, एप्पल के बाद बनाना खरीदा, बनाने के बाद चीकू खरीदा, ये 3 स्टॉक खरीदे। जैसे एग्जांपल एप्पल, बनाना, चीकू। एप्पल को हमने खरीदा 10 रुपये में, बनाना को खरीदा 20 रुपये में, चीकू को खरीदा हमने 15 रुपये में। तो सबसे पहले सर एप्पल खरीदा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल किसको करेंगे, एप्पल को ही सेल करेंगे। कितने में सेल करेंगे सर, 10 रुपये में ही सेल करेंगे। उसके बाद बनाना खरीदा, तो बनाना को कितने में सेल करेंगे सर, 20 रुपये में। उसका चीकू, तो चीकू को कितने में सेल करेंगे, 15। मतलब जो रेट पे हम सामान परचेस कर रहे हैं उसी रेट पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। दिस मेथड अज्यूम दैट द आइटम आर रिसीव फर्स्ट आर इशू एंड सोल्ड, या तो कंज्यूम फर्स्ट। मतलब आइटम जो हम क्या कर रहे हैं, रिसीव मतलब परचेस कर रहे हैं, उसको सेल भी क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। सो दैट द क्या लिखा है, लास्ट आइटम, सो देर इज अ लेटेस्ट आइटम इन अ स्टॉक। मतलब क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर स्टॉक की बात करें जो हमने सबसे आखिर में खरीदा वही अपने पास क्या बचेगा, स्टॉक बचेगा। इन दिस मेथड अने क्या लिखा है, इशू एट अ वैल्यू एट अ क्या लिखा है, ओल्डेस्ट रेट। कौन सी, जैसे मैंने बताया ओल्ड रेट ना बेटा, 10 में खरीदा तो किसने में रिकॉर्ड करेंगे, 10 में ही रिकॉर्ड करेंगे। विल द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट अ क्या लिखा है, क्या लिखा है, लेटेस्ट रेट। मतलब जो भी अपना आएगा, जैसे चीकू लास्ट में खरीदा तो चीकू का रेट 15 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 15 आएगा। द फीफो इज फॉर्मूला अज्यूम दैट द आइटम ऑफ इन्वेंटरी विच आर क्या लिखा है, परचेज और क्या लिखा है, प्रोड्यूस फर्स्ट आर टू बी क्या लिखा है, कंज्यूम एंड सोल्ड फर्स्ट। सिंपल सी बात है, जो चीज़ हम परचेज या तो प्रोड्यूस फर्स्ट कर रहे हैं या तो मैन्युफैक्चर फर्स्ट कर रहे हैं, उसको सेल भी क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। कंसिक्वेंटली द आइटम ऑफ रिमेनिंग द इन्वेंटरी आर टू बी क्या लिखा है, दोज आर मोस्टली रिसेंट परचेज और या तो प्रोड्यूस। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो रिसेंटली हमने क्या किया रहेगा, परचेज, सबसे जो लास्ट परचेज किया वही होगा यहाँ पर। और दोनों में आता है पीरियोडिक में, और परपेचुअल सिस्टम और इन्वेंटरी दोनों में आते हैं। सर ये देखो इसके एडवांटेजेस कुछ रहेंगे, कुछ इस पे डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। सर एडवांटेजेस क्या है, सिंपल टू कंप्यूट। मतलब क्या होगा, सिंपल से क्या करेंगे हम, कंप्यूट मतलब इजीली हम काउंट करेंगे कि भाई कितने अपने पास स्टॉक बचे, कितना क्या बचा है। जैसे सिंपल फार्मूला टू कंप्यूट द नेसेसरी ओनली द चेक द परचेज ऑफ बिल बैकवर्ड ऑफ द एक्सटर्नल गुड्स ऑफ आइटम स्टॉक। इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल में कर
स्टॉक वैल्यू एट अ करंट कॉस्ट, मतलब जो भी अपने पास स्टॉक पड़ा रहेगा, लेटेस्ट स्टॉक रहेगा, और लेटेस्ट स्टॉक कौन से प्राइस में रहेगा, करंट, क्योंकि जो सबसे लास्ट में हम खरीदेंगे उसको सबसे लास्ट में बेचेंगे, तो अपने पास क्या होगा, लेटेस्ट स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक अंडर दिस फॉर्मूला ग्रेटर वैल्यू ऑफ अ लेटेस्ट स्टॉक वैल्यू पे देगा लेटेस्ट रेट, दिस इज अ बैलेंस शीट शो ऑन द करंट कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड्स का एडवांटेजेस क्या होगा, जो पहले खरीदा उसको पहले, जैसे आपने सिंपल सी बात है, अगर अभी आम का सीजन है, जो आम पहले खरीदा रहेगा ना, दुकानदार उसको पहले बेचता है, क्यों, अरे पहले खरीदा पहले बेचेगा ना, वरना रखे रहेगा तो क्या होगा, वो आम पक जाएगा फिर सड़ जाएगा फिर खुद को खाने पड़ेगा। तो एक पेरिशेबल गुड्स में क्या हो रहा है, एडवांटेज, दिस इज अ मोस्टली सुटेबल फॉर द मेथड ऑफ कैश ऑफ पेरिशेबल गुड्स विच आर इशू बाय द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो मैंने बताया था, आम हो गया, जैसे हर एक जो भी सीज़न रहेगी उस सीज़न में क्या होगा, सारे आम क्या होते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह होगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डिसएडवांटेजेस क्या होगा बेटा, हायर प्रॉफिट ऑफ अ इन्फ्लेशन, मतलब सिंपल सी बात है, अगर सर महंगाई बढ़ेगी, हमने एग्जांपल के तौर पे जैसे आम है, एग्जाम्पल के तौर पे खरीदता हूँ, जब आम नए नए आते हैं ना तो आपको पता रहेगा 2000 रुपया डजन मिलते हैं, जैसे जैसे उसको रखते जाओगे उसका क्या होगा सर, डिमांड क्या होगा, धीरे धीरे प्राइस कम होता जाता है। इसके लिए देखना, जो भी फ्रूट्स वगैरह वाले होते हैं ना उसको लॉस ज़्यादा होता है, वो ऐसा सोचता है जितनी जल्दी बिक जाए उतने जल्दी होगा, के लिए हाई प्रॉफिट ऑफ इन्फ्लेशन एट अ टाइम ऑफ, क्या लिखा है, राइजिंग द प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन, द वैल्यू ऑफ क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर दिस मेथड इज हायर। क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने शक्कर तो खरीदी 80 रुपये के भाव से, पता चला मार्केट में उसका रेट हो गया सर 60 रुपये हो गया, तो लॉस ही हुआ ना बेटा। दिस मेथड इज क्या लिखा, लीड हाई प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग अ इन्फ्लेशन और लो प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग अ डिफ्लेशन। वही होता है, अगर 60 में खरीदी, रेट हो गया 100 तो अच्छी बात है। जैसे अभी टमाटर का रेट आपने देखा रहेगा सर, टमाटर एक टाइम पे 40 रुपये किलो मिलता था, वो टमाटर 140 रुपये किलो। सोचो 40 रुपये वाले किलो वाले हमने टमाटर लेके रखे थे, हो गया सर भाव 140 रुपये, हमको तो मजे ही मजे नाचे के, फिर पता चला टमाटर का रेट हो गया 20 रुपये किलो, तो अपने को क्या होगा, लॉस हो जाएगा कभी बेटा यहाँ पर डिफ्लेशन में। सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या बोल रहे हैं सर, अनसूटेबल का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारा एक गोडाउन है, गोडाउन में क्या कर रहे हैं सर, सामान रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये सामान रखा, ये सामान के ऊपर ये सामान रखा, और ये सामान के ऊपर ये सामान रखा। अभी सर हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अरे पहले जो आया उसको पहले बेचना ना, इसको बेचने जाएगा तो ये दो को निकालना पड़ेगा, पर यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करेंगे, ऊपर वाला सामान ही क्या करेंगे, निकाल के बेच देंगे, फिर ये वाला सामान निकाल के बेचेंगे, फिर ये वाला सामान के, जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल दिया, अंदर दिस मेथड नॉट सुटेबल फॉर इन केस ऑफ सारे गुड्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पे सीमेंट्स बैग में क्या होता है सर, हमने एग्जांपल के तौर पे सीमेंट बैग होता है बेटा, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाला बैग रखा, उसके ऊपर सर ये वाला बैग रखा है, फिर उसके आगे हमने ये वाला बैग रख दिया, उसके आगे सर हमने ये वाला बैग रख दिया। तो सर सबसे पहले ये रखा, उसके बाद ये रखा, उसके बाद ये रखा, और उसके बाद ये रखा। तो सर अपना गेट तो यहाँ से है ना, गेट अपने यहाँ से अगर लेने जाएंगे तो सबसे पहले पहला वाला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये था, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला बेचेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो इस केस में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट काम होता नहीं है, जो सबसे पहला निकला वो क्या करेंगे, पहला बेच देंगे। अभी वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड क्या बोल रहे अंडर, देखो वेटेज एवरेज में क्या होता है, जैसे 3 स्टॉक है, मतलब 1 2 3, तीनों को क्या कर दो, तीनों में से जो आए आंख बंद करके क्या करेगा, चलो ये स्टॉक है, ये स्टॉक को क्या करो, बेच दो। सर प्राइस, अरे तीनों स्टॉक का क्या करो, एवरेज निकाल दो, प्राइस पे क्या करेगी, बेच देगी। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। वेटेज में क्या होता है, तीनों स्टॉक का एवरेज निकालो, तीनों में से जो है वो सामान क्या करो, बेच दो। अंडर दिस मेथड वेटेज एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम आर क्या लिखा है, डिटरमाइंड, क्या लिखा है यहाँ पर, डिटर्मिनेंट फ्रॉम द वेटेज एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ सिमिलर आइटम परचेज और प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड। मतलब क्या होगा, सारी चीज का प्राइस क्या होगा, सिमिलर ही होगा बेटा। द एवरेज में भी द क्या लिखा है, कैलकुलेट ऑन, देखो यहाँ पर देखा है एवरेज, सारी चीज को क्या होता है, एवरेज में भी कैलकुलेट ऑन क्या लिखा है, पीरियोडिक बेसिस इन केस ऑफ ईच एडिशन शिपमेंट इज रिसीव ऑन द क्या लिखा है, परपेचुअल बेसिस डिपेंड अपॉन द सर्क्यूमुलेशन अकाउंटिंग पॉलिसी इज इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस क्या लिखा है, पीरियोडिकल और परपेचुअल फॉर द ईच। जान दो ये सब कुछ मतलब नहीं है। वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड कैन बी यूज अंडर द बोथ द सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी, पीरियोडिक और परपेचुअल, दोनों में क्या होगा, यूज होगा। फिजिकल काउंट में करो तो भी हो जाएगा, कैसे भी करो हो जाएगा।
अंडर द पीरियोडिक सिस्टम वेटेज एवरेज कॉस्ट कैन बी इन्वेंटरी एट द क्या लिखा है एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड एट द एंड कैलकुलेट बाय द क्या लिखा है फॉलोइंग। यहाँ पर देखो वेटेज एवरेज में मैंने बताया ओपनिंग स्टॉक परचेज दोनों का अमाउंट ऐड कर दो, फिर ओपनिंग स्टॉक और परचेज उसका जितना भी यूनिट है उसको क्या कर दो ऐड कर दो, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वेटेज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर सबसे खरीदा है अमाउंट, जैसे हमने 20,000 का खरीदा है, उसके बाद सर हमें ओपनिंग स्टॉक 20,000 का था, परचेज किया सर 70,000 का, तो टोटल कितना हो गया सर अपने लिए 90,000 हो गया। अभी यूनिट की बात करें, पहले अपने पास ओपनिंग यूनिट था 10,000 था, उसके बाद परचेज कितना किया 20,000, तो टोटल कितना यूनिट हुआ सर 30,000 का। तो सर अपने को 0 0 0 कैंसिल 3 3 9, तो अपने पर यूनिट रेट कितना मिला, पर यूनिट का रेट कितना मिला सर 3 रुपया क्या मिला पर यूनिट का क्या दिया रेट मिला। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वेटेज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट इन अ स्टॉक, सिंपल है सर, वेटेज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्या है यूनिट इन अ स्टॉक। क्या अंडर दिस परपेचुअल सिस्टम वेटेज एवरेज कॉस्ट इज असर्टन आफ्टर द ईच परचेज बाय द क्या लिखा है फॉलोइंग फार्मूला। किस में अंडर द परपेचुअल सिस्टम कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑन द हैंड अपॉन में क्या रहेगा टोटल यूनिट ऑफ इन्वेंटरी ऑन द हैंड, सिंपल है सर, टोटल इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक जितना बचा उसके बाद जितना भी यूनिट बचा उसको क्या करो डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होता है लोअर प्रॉफिट इन इन्फ्लेशन, एग्जाम्पल सिंपल सी बात है ना, कभी एग्जाम से प्राइस हाई हो गया तो कोई बात नहीं ना, सारी गुड्स का हमको क्या करके एवरेज निकालना ही है। एट द टाइम ऑफ क्या लिखा है राइजिंग ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर दिस मेथड इज लोअर देन द अंडर द फीफो के हिसाब से कम ही रहेगा। और यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होता है डिफिकल्टी टू कंप्यूट, हमें पता ही कैसे चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये बुक को हमने 300 रुपये में ख़रीदा, इसको 100 रुपये में ख़रीदा, इसको 200 रुपये में ख़रीदा, तो दोनों का एवरेज निकालेंगे, सबका तो कितना आता है सर 150 रुपये के समथिंग आएगा। तो जिसको हमने 300 में ख़रीदा उसको भी क्या करना पड़ेगा 150 में बेचना पड़ेगा, सबका क्या करने का एवरेज, मतलब जो चीज़ महंगी रहेगी वो चीज़ सस्ती हो जाएगी, सस्ती रहेगी वो चीज़ क्या हो जाएगी महंगी हो जाएगी। क्लियर है। कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक ये भी सेम है बेटा। अनसुटेबल दिस मेथड इज नॉट सुटेबल मेनी केस, एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्या लिखा है पेरिशेबल गुड्स, देखो सिंपल सी बात है ना, ये अनसुटेबल ना कैसे आया पता कैसे चलेगा, जो पहले खरीदा पहले महंगा रहेगा ना, तो वही चीज़ है बेटा, आपको खाली चाहिए तो इसको याद कर लेना। मेन तो इसके इंपॉर्टेंट है सम हम क्या करेंगे बेटा स्टार्ट करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या है। इतना याद रखो सेल करते समय हमें रेट देखना होता नहीं है, परचेस करते समय रेट दोनों मेथड से करना है बेटा, इसको फीफो एंड वेटेज दोनों एवरेज से करना है। टोटल बेटा इसके अंदर अराउंड हम 7 सम क्या करेंगे मिलके हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 4 5 6 7 सम क्या करेंगे मिलके सॉल्व करेंगे। इजीली आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा और आराम से बेटा इसके 15 में से 15 मार्क आप ला सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट।